हिंदी की कहानी बूढ़े की थैली। स्टोरी इन हिंदी। बैग ऑफ द वर्ल्ड मैन। हिंदी स्टोरी। एक बूढ़ा था। उसके दो बेटे थे। प्यार से वह छोटे को छोटकू, अब बड़े को बड़कू कहता था। दोनों बड़े आलसी और निकम्मे थे। अपनी पत्नियों के साथ निकल्ले बैठे रहते थे। बूढ़े के काम में हाथ न बांटते। छोटा लड़का बड़े पर काम का दबाव डालता और बड़े छोटे पर। अपने बेटों की लड़ाई देख बूढ़ा बहुत दुखी था। गांव वालों ने उसे समझाया, दोनों को खेत बांट दो। अपना अपना पेट भरने के लिए उन्हें अवश्य मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़े ने वैसे ही किया। उसके पास एक बड़ा खेत था। उसने आधा आधा दोनों को बांट दिया। अब उनके आगे परिश्रम करने के अलावा कोई चारा ना था। बूढ़ा एक महीने छोटकू के साथ खाना खाता और एक महीने बड़कू के साथ। थोड़े दिन वे बूढ़े पिता को खाना खिलाते रहते, परंतु कुछ दिन बाद खाना परोसते समय उनकी पत्नियों नाक भौं सिकोड़ती और कहती, ऐसे कब खिलाएंगे इस बूढ़े को, दिन भर बैठा बैठा खाट तोड़ता है और रोटियां हजम करता है। बहुओं के ताने से सुनने के अलावा बूढ़े के पास और कोई चारा भी तो न था। वह चुप रहकर सब सहता। एक दिन दोपहर हो गई। किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वह भूख से बिलबिलाता हुआ बोला, खाना दे दो बहू, आज खाना नहीं बचा है, शाम को खा लेना। बहू का ऐसा रूखा जवाब सुनकर वह दूसरी बहू के पास गया। उसने खाना मांगा तो वह बोली, इस महीने बड़ी के साथ खा रहे हो, मेरी बारी तो अगले महीने आएगी। बूढ़े ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव के कुएं पर जाकर उसने पेट भर पानी पिया और डंडा टिकाता हुआ दूसरे गांव चला गया। लोगों का छोटा मोटा काम करके वह पेट भरने लगा। धीरे धीरे वह वर्ष बीत गया। अपने उस बेटों का हाल जानने के उत्सुक हुए तो वह पुनः अपने गांव आ गया। सी एल्सो ज्ञानवर्धक कहानी। वकील और बच्चे। हिंदी है स्टोरी ऑफ एडवोकेट एंड स्टूडेंट। बूढ़े को इतने दिनों बाद देखकर उसके बेटों और बहुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने उसे गौर से देखा। उसकी नज़र कमर में लटकी थी पर अटक गई। वह सोचने लगी, मजदूर करके लौटा है बूढ़ा, इसके पोटली रुपयों पैसों से भरी है। झट और बोला, देख, कल पिताजी को अपने घर बुला लाना। प्रेम से उनका दिल जीतने की कोशिश करना, वरना बड़कू बहुत चालाक है, उसकी पत्नी भी बहुत चतुर है, पूरे थैली हजम कर जाएगी। वे दोनों छोटकू बड़कू वे दोनों बूढ़े की सेवा करने लगे। दोनों बहुत खाने पीने का ध्यान रखने लगे। बूढ़ा उस थैली को कभी अपनी घूंघट काढ़ आगे बढ़कर बोले गए थे, पिताजी आइए बैठिए, भोजन कर लीजिए। छोटी बहू ने जब यह सुना तो उसी बड़ी तसल्ली हुई। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ मेरा घर आकर नहीं बैठे, वरना कौन करता बूढ़े की सेवा। छोटकू की नज़र के तेल में कुछ देर से पड़ी। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। कमर से अलग न करता, सोते समय भी अपने तन से चिपकाए रखता। उसके बेटे और बहू की नज़र उस पोटली पर अटकी रहती। एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। छोटकू और बड़कू के पिता की मौत को गम नहीं था, परंतु दोनों को थैली खोलने की जल्दी पड़ी थी जो मृत बूढ़े की कमर से बंधी थी। बड़कू ने थैली खोलने चाहे, छोटकू बिगड़ पड़ा। दोनों थैली पर अलग अलग हक जताने लगे। गांव वाले शोर सुनकर आ गए। उन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और कहा कि थैली के धन को तुम दोनों आधा आधा बांट लो, लड़ क्यों रहे हो। गांव के सरपंच ने थैली को खोला तो सभी ढंग रह गए। उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर के
छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। छोटकू बड़कू एवं उनकी पत्नियां गांव वालों के सामने मुंह लड़खड़ाए खड़े थे और थैली में भरे उन कंकड़ पत्थरों को देख रहे थे। सी एल्सो ज्ञानवर्धक कहानी पिकासो और एक महिला सरपंच बोला, मूर्खों, तुम्हारा पिता एक अच्छा इंसान था, परंतु तुम्हारे दुर्व्यवहार से उन्हें यह कपट भरी थैली बांधकर और को मजबूर कर दिया। तुमने जो बुरा व्यवहार उसके साथ किया था उसका फल तुम्हें मिल गया। उठो और अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। थैंक यू दोस्तों, इस कहानी से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा।